हेलो छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम जो क्लास 9th है, क्लास 9th की जो नई वाली बुक है सीबीएसई बोर्ड का, हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है और आज हम लोग जो 2.2 है उसके जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। देखिए, हमको बोला है ना कि हमको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया, क्या दिया, गिवन दैट हमको दिया कि एक लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 और हमको 3 केस दिया है, 1 2 3। हमको क्या गिवन है, 3 केस गिवन है। फर्स्ट x इक्वल टू 0, सेकेंड x इक्वल टू -1 और थर्ड x इक्वल टू 2। हमको क्या करना है कि वैल्यू इसके मतलब x का वैल्यू यहाँ पर रख के एक बार 0, एक बार -1, एक बार 2, इसको रख के क्या करना है कि हमको ज्ञात करना है कि क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो अगर देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है उसमें फर्स्ट हमको क्वेश्चन दिया है 5x, जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है 5x और माइनस क्या दिया है, -3 दिया है। क्या दिया है, -3 दिया है। और हमको क्या करना है, पहला जो केस है वह बोला क्या है कि x इक्वल टू 0। क्या बोला है, x इक्वल टू 0। तो जहाँ पर x वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 5 और क्रॉस x कितना हो जाएगा, 0 और -3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 और यहाँ से मिल गया -3। तो 0 में से -3 को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, केवल -3 ही मिल जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब तो है नहीं, तो मिल जाएगा -3। जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3। यानी कि जो पहला वाला है, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, -3। या क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में दिया है 5x और माइनस क्या दिया है, 3 दिया है। और अब सेकेंड वाले में क्या हमको पुट करना है, सेकेंड वाले में पुट करना है x इक्वल टू -1। क्या पुट करना है, x इक्वल टू -1। तो जब ये x जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 और x जगह हो जाएगा -1 और यहाँ से क्या हो गया, -3। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, -5 और यहाँ से हो गया -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। क्या हो जाएगा, -8। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको, -8 मिल जाएगा। अब देखिए, इसके बाद x इक्वल टू 2 पुट करना है, तो हम इसी में x जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया 5 और जहाँ पर x है वहाँ पर हमको 2 पुट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पुट करेंगे, यहाँ से हो गया -3। अब यह कितना हो जाएगा, 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ पर कितना हो गया, 7। तो जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 7। तो 10 - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ। यहाँ पर भी 3 केस दिया है, एक दिया है s इक्वल टू 0, एक दिया है s इक्वल टू -3 और एक गिवन हमको x इक्वल टू 4। पहली बार क्या दिया था, जो क्वेश्चन था वो लीनियर पॉलिनोमियल था, लेकिन अब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझा चुके हैं कि जिसका पावर कितना हो, जिसका पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसका पावर क्या हो, 2 है, मैक्सिमम पावर। तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है, और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है। तो समझते हैं कि इसका क्या होगा सॉल्व। देखिए ध्यान से, तो ध्यान देते हैं हम लोग इस बात को, देखिए समझिए चीजों को। तो पहला क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको जो क्वेश्चन दिया सेकंड वाला, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया उसमें दिया है 7s² और क्या दिया है, -4s और क्या दिया है, +6 दिया है। प्लस क्या दिया है, 6 दिया है। तो +6 दिया है और इसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन दिया है s इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर यस है वहाँ पर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो समझते हैं कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से, s जगह 0 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 और जहाँ पर s है वहाँ पर क्या कर दीजिए कि 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 और s जगह 0 तो क्या हो जाएगा, 0। ऊपर स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया, स्क्वायर हो जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, सेकंड वाला। और इसके बाद दिया -4 और जहाँ पर s यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे टोटल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करेंगे 0 आएगा। यहाँ से हो जाएगा -4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब 0 का कोई मतलब है नहीं, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 6। तो इस पहले का क्या आंसर हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। देखिए जो सेकंड वाला है दिया x इक्वल टू -3, तो हम इसी जगह जहाँ जहाँ पर यस वहाँ पर क्या रख लेंगे, -3 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर यस वहाँ पर -3 रखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हो गया 7
और जहाँ पर एस है वहाँ पर रखिए -3, तो हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4s प्लस कितना हो गया 6। अब यहाँ पर जहाँ पर एस है वहाँ पर भी क्या रखना, हमको -3 रखना है, यहाँ पर भी क्या रख लेंगे हम -3 रख लेंगे, और प्लस कितना हो गया 6 हो गया, क्या हो जाएगा 7, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 7 में, तो जाएगा 63, इसके बाद प्लस कितना हो गया 12, और प्लस कितना हो गया 6, सबको ऐड कर देते हैं, तो 6 टू कितना हो जाएगा 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 को 1, और कैरी कितने का हो गया 1 का। देखिए अब इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग 1 और 6 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 81 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 81 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी क्या ना सॉल्व कर सकते हैं, 63 और इसके बाद 12 और इसके बाद 6, यहाँ पर भी क्या है 6 to 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 11 को 1, कैरी कितने का 1, 6 1 7, और 7 कितना हो जाएगा 8, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दिया s इक्वल टू 4, क्या दिया s इक्वल टू 4, तो जहाँ जहाँ पर s है और वहाँ पर क्या करेंगे आप लोग 4 कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर s है वहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। तो जो यह वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड का थर्ड वाला, उसको देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए हमें क्वेश्चन तो वही दिया है, क्वेश्चन दिया 7 और s का स्क्वायर, इसके बाद क्या दिया -4s, इसके बाद क्या दिया प्लस क्या दिया 6 दिया, तो क्या हो गया 6 हो गया। हमको क्या करना है कि जो सेट करना है, जो हमको s इक्वल टू कितना हमको पुट करना है 4 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पर s वहाँ पर 4 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 7, इसके बाद एच कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी हो गया 4, और एक्स जगह कितना हो जाएगा 4, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस में 4 है, माइनस में नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 है, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस से 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 16 यहाँ पर भी है 16 यहाँ पर भी है, तो 16 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा 7, और यहाँ से मिल जाएगा -1, और प्लस कितना हो गया 6 हो गया, तो 7 7 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना हो गया 6 हो गया। इसको सॉल्व करके आंसर ले लेंगे हम लोग, तो 16 का मल्टीप्लाई 8 में करके कितना हो जाएगा, तो अगर 60 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 में, तो कर लीजिए 60 का मल्टीप्लाई 8 में। अगर आप लोगों को टेबल याद है तो अपना वैसे कर लीजिए, या तो अपना आराम से ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 4 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8, और 8 4 कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा 128, और यह +6, तो +6 क्या करते हैं इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 को 4 आदमी कितने का 1 का हो जाएगा, या 12 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, तो मिल गया हमको 134। इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 134। तो यह थर्ड वाले का आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था पूरा कवर कर लिया, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था पूरा कवर कर लिया। अब देखिए मेन चीज यहाँ से है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको क्या करना है इसको अच्छे तरीके से क्या करना है कि समझना है। तो समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में क्या बोला है इस बार समझिए। क्वेश्चन बोला है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, एक लड़का है जिसका नाम है सलील, और एक उसकी माँ है यानी मम्मी है, तो बोला है सलील मदर्स। और इनमें क्या किया है कि कंपेयर किया इनके एज का, बोला द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, यानी कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, यानी जो सलील के मदर्स की जो वर्तमान एज जो इस टाइम की एज है वह क्या है 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, वह सलील के प्रेजेंट एज का कितना है 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि देखिए इसमें क्या करिए कि सलील के प्रेजेंट एज का वह क्या है 3 टाइम्स है, इसके सलील के प्रेजेंट एज का। तो आप लोग सलील का प्रेजेंट एज क्या कर लीजिए x, जिससे कंपेयर करता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जिससे कंपेयर किया गया है उसी को आप लोग XYZ कुछ भी मान लीजिए। तो कंपेयर किया गया है सलील के एज से, किसके एज का, उसके मदर्स की एज का। तो हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट सलील एज, सलील प्रेजेंट एज, लेट सलील प्रेजेंट एज
सलील प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, देन सलील मदर, देन सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज, पी से प्रेजेंट, ए से एज कितना हो जाएगा। तो बोला है कि जो सलील की मदर्स का एज जो है वह सलील की एज का 3 टाइम है। इसका मतलब है कि सलील का प्रेजेंट एज एक्स है तो उसकी मदर्स का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने कर लिया। अब आगे बोला है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 17 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स आफ्टर, यानी आफ्टर 5 ईयर्स उनकी जो एज का जो सम होता है वह कितना हो जाता है, 70 ईयर्स का हो जाता है। तो देखिए 5 ईयर्स एज आफ्टर, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, क्या आफ्टर 5 ईयर्स। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, अगर बताइए अगर सलील का प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 ईयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 ईयर्स आफ्टर हो जाएगा एक्स प्लस 5। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा वर्तमान एज 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स बाद मतलब 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आज 5 है तो 5 साल बाद 10 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी प्रेजेंट रहेगा उसमें 5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही बिफोर कहता तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो यह किसका एज हो गया, 5 आफ्टर 5 ईयर्स सलील एज है, यह इसकी एज किसका है, यह जो एज है वह सलील का एज है। किसका एज है, सलील का एज है, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5, एंड उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा 5 ईयर्स आफ्टर, तो अभी उसकी मदर का जो एज है वह कितना है, 3x है, कितना है 3x है। तो 5 ईयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा, इसका भी तो 5 साल बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3x प्लस 5, यह क्या हो गया, यह सलील मदर्स एज, सलील मदर्स एज, मदर्स एज, यह क्या हो गया, सलील के मदर्स का एज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उनकी जो एज को जब ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 70 ईयर्स हो जाएगा। तो चलिए 5 ईयर्स बाद जो 5 साल बाद उनकी जो एज है उनको ऐड करते हैं। तो 5 ईयर्स एगो उनके सलील का एज है एक्स प्लस 5 और उसकी मदर्स का एज क्या है, तो उसकी जो मदर्स का एज है देखिए ध्यान से, सलील का तो हो गया एक्स प्लस 5 और उसकी मदर्स का जो एज हो गया वो हो गया 3x प्लस 5, क्या हो गया 3x प्लस 5, और यह इनका सम कितना दिया है, 17 दिया है। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, फिर प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। अब देखिए इसको इधर क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो यह दिया है 4x और यह 10 घर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, इधर दिया है 17 तो 70 से यह प्लस 10 घर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 मिल जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 4x इक्वल टू 70 10 क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। इसका मतलब 4 से 60 कट करें कितना हो जाएगा 15, यानी 15 4 जा कितना होता है 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो x किसका एज था, तो x था सलील का प्रेजेंट एज, तो इसका मतलब सलील का जो प्रेजेंट एज आ गया वो कितना हो गया 15, जो सलील का प्रेजेंट एज हुआ वो कितना हो गया 15। तो उसकी मदर्स का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है 3 और x का वैल्यू 15 है, तो 15 में 3 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका मतलब जो सलील के मदर्स का एज हो गया वह कितना है 45 और जो सलील का एज है वह कितना है 15। यही क्या है, दोनों का प्रेजेंट एज है। किसका प्रेजेंट एज है, सलील का प्रेजेंट एज है और सलील के मदर्स का क्या है प्रेजेंट एज है। आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका जो डिफरेंस है वह कितना है 63 है। और आगे बोला है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, क्या दिया है 2:5, फाइंड द टू इंटीजर, तो हमको वह इंटीजर्स क्या करना है फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे होगा कि बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। मान लीजिए टू पॉजिटिव इंटीजर है, एक तो यहाँ पर कुछ होगा
और एक यहाँ पर कुछ होगा, कुछ पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर है, इनका जो डिफरेंस है वह कितना है, 63 है। और यही पूछ रहा है कि यह दोनों पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उनका जो रेशियो दिया है ना, रेशियो चलेंगे, क्योंकि बोला ना द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कितना, इतना इतना, 2:5। तो हम यह कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर रेशियो क्या दिया, उनका जो रेशियो दिया है वह कितना दिया है, 2.5 दिया है। तो हम क्या करते हैं कि हम यह कर लेते हैं ना कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर है ना वह कितना है, यहाँ पर दिया है 2, तो उसको मान लेते हैं 2x। और यहाँ पर सेकेंड वाला जो नंबर है, यहाँ पर दिया 5, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 5x कर लेते हैं। ऐसे चलेंगे हम लोग, इसको हम ऐसे कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसका मतलब हम लोग करेंगे लेट क्या नाम है, दोज इंटीजर्स लेट दो इंटीजर्स इक्वल टू 2x और क्या हो गया 5x। एक इंटीजर हो गया हमारे पास 2x और एक क्या हो गया 5x हो गया, क्योंकि वहां पर दिया रेशियो 2:5, तो उनके साथ x कर लिए तो हो गया 2x इंटू क्या हो गया 2x और क्या हो गया 5x। और बोला क्या है, इनका जो डिफरेंस है वह कितना 63 है। तो इनका डिफरेंस लेते हैं 63, तो 5x और माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। तो 5x से 3x गायब जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमको 2x, और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, क्या हो गया 63। अब क्या कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 63 अपान कितना हो जाएगा 2। तो देखिए एक यहाँ पर क्या क्या गलती की है, यहाँ पर 2x रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 2x रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2x। जब 2x रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो 5x से 2x क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको 3x इक्वल टू कितना 63। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वह हो जाएगा 63 अपन कितना 3। इसको कट करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 1 जा 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू मिल गया हमको 21। कितना मिल गया, x का वैल्यू 21। अब जो x का वैल्यू मिला है उसी को इसमें और इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला इंटीजर क्या हमने लिया था 2x, क्या लिया था 2x, तो x जगह हम लोग क्या करेंगे 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो एक मिल गया हमको 42। सेकंड क्या मिला था, तो सेकंड मिला 5x, तो हो जाएगा 5 और x जगह कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो गया 21। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा 105। तो हमारे पास जो नंबर है वह एक 42 है और एक क्या 105। आप इसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको 63 मिल भी जाएगा। अगर आप 105 से 42 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे सेकेंड जो वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था उसका क्या हो गया कि आंसर हो गया। आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको रेशियो दिया हो, जब भी क्या हो रेशियो दिया हो, तो आप उसको x करके ले। देखो जो 2 था तो हम 2 के साथ x कर लिए, और 5 था तो 5 के साथ भी क्या करिए x कर लिए। अब वही हमने क्या कर लिया, वही हमारे दोनों इंटीजर वही हो गए, जो दोनों इंटीजर रिलेट किया वही हो गए। अब उन्हीं को क्या मान लिया कि वही जो शुरुआत में दिया था द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला था 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमने यह देख लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर था दोनों ना, तो क्या हो गया, एक 2x हो गया और एक क्या हो गया 5x हो गया। तो इसलिए इनका डिफरेंस 63 किया, फिर x का जो वैल्यू आएगा फिर वहीं पर रख देंगे, तो हमको मेन वैल्यू जो था वो अब क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 6 7 वाला क्वेश्चन है इसको अगले वीडियो में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अभी क्या करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, और आगे जो 3 क्वेश्चन इसको अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग कवर कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।